हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, विभीय सूत्र और विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को बड़ी ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले आपको आवेश को समझना पड़ेगा। पिछले वीडियो हमने आवेश को समझा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि आवेश क्या है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु आवेशित होती है, जैसे ये मान के चलिए मार्कर क्या है, आवेशित है, इसका मतलब क्या है, ये वस्तु या तो किसी आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा या अपने से क्या कर देगा, दूर कर देगा। आवेशित कर लेगा मतलब क्या करेगा, ये बल का अनुभव कराएगा कि नहीं। तो ये तो होगी आवेशित वस्तु। ठीक है, लेकिन ये कितनी दूर तक आवेश को, किसी वस्तु को अपने दूर तक अपने बल का क्या कराएगा, ये अनुभव कराएगा, तो उसको ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई आवेश लिया, हमने लिया एक क्यू आवेश ले लिया, ठीक है, और ये इसका जो एरिया है वो ये है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस क्षेत्र के अंदर कोई, जैसे मान के चलो इस आवेश में हमने क्यूबन ले लिया, ठीक है, अगर मैं इस क्यूबन आवेश को इसके एरिया के अंदर लेके आता हूं, जैसे मैं यहां पे लेके आ गया क्यूबन को, तो ये क्या कर लेगा, या तो इस वस्तु को क्या कर लेगा, इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, या फिर अपने से क्या कर लेगा, दूर कर लेगा। क्लियर बात हो गई। अगर मैं यहां पे लेके आऊंगा तो भी क्या कर लेगा, ये इसको अपनी ओर खींच लेगा या अपने से दूर कर देगा, यानी बल का अनुभव कराएगा। यहां पे भी बल का अनुभव कराएगा, यहां पे भी कराएगा, लेकिन यहां पर नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि यहां पर इसका कोई बल काम कर ही नहीं रहा। ठीक है, यहां पर बल काम कर ही नहीं रहा, यानी कि आवेश का ये क्षेत्र नहीं है। जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक को अगर हम पास रखते हैं तो इतनी तेजी से खींचता है, लेकिन अगर हम थोड़ा दूर रखें तो कम तेजी से खींचेगा। अगर हम थोड़ा और ज्यादा दूर कर देंगे तो बिल्कुल भी नहीं खींचेगा। समझ में आ गई। तो इसी तरीके से क्या होता है, आवेश का भी एक क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्लियर, समझ में आ गई विद्युत क्षेत्र क्या है। तो आवेश के क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो ये है कि विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी अन्य आवेश को लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, बल का अनुभव करता है। क्या करता है वो, बल का अनुभव। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको। अब देखो, अब विद्युत क्षेत्र को चेक कैसे करते हैं। तो देखिए मान के चलिए एक आवेश है क्यू, एक और हमने आवेश ले लिया क्यू। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कितना विद्युत क्षेत्र है ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और आवेश लेना पड़ेगा, तभी तो आवेशित वस्तु लेके आनी पड़ेगी। लेकिन जो हम आवेशित वस्तु लेके आएंगे, यानी आवेशित पदार्थ लेके आएंगे, वो कैसा लेके आएंगे, परीक्षण आवेश लेके आएंगे। परीक्षण आवेश का मतलब ये होता है कि नाम मात्र का आवेशित पदार्थ। अब ये नाम मात्र का आवेशित पदार्थ क्यों लेते हैं, उसका रीजन ये होता है, अगर मान के चलिए ये आवेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है, ठीक है, और मैं चेक करने के लिए भी एक और इसी के बराबर आवेशित वस्तु लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्र तो है ही, लेकिन उस पदार्थ का भी, जिस जो दूसरी आवेशित वस्तु है उसका भी तो कुछ क्षेत्र हो जाएगा, तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम इस आवेश को चेक ही नहीं कर पाएंगे इसका विद्युत क्षेत्र कहां तक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा आवेश लेते हैं, नाम मात्र का आवेश लेते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश का काम क्या है, ये विद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये जो आवेश है जिसका हम विद्युत क्षेत्र चेक करते हैं उसे बोलते हैं स्रोत आवेश। दोनों बातें क्लियर हो गई। परीक्षण आवेश के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र चेक करते हैं, और जिसका आवेश चेक करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश बोलते हैं। क्लियर हो गया विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र आपने समझ लिया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तो आपको समझ में आ गया, लेकिन वहां पे हमको मान निकालना है कि इस जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, तो उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे तो क्या है इसकी डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश। एकांक धनावेश वर्ड आ गया। एकांक धनावेश क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, परीक्षण आवेश बोलते हैं हम उसको। वो क्या लेते हैं हम लोग, क्यू नॉट लेते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश अगर जितने बल का अनुभव करता है, मान के चलो, ठीक है, जितने बल का, चाहे वो 10 न्यूटन का कर रहा हो या कितने का भी, उसको ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका संकेत होता है ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत क्या होता है, ई होता है, और ये होती है एक सदिश राशि। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। विद्युत क्षेत्र क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है
उसे ही उस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, संकेत क्या है इसका, ई है, और कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अब आते हैं हम सूत्र पे, इसका सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं, इसका सूत्र देखेंगे विद्युत क्षेत्र ई का। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होगा, जो डेफिनेशन थी उसी से क्लियर हो जाएगा सूत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, बराबर होता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ये होता है बच्चों बल, क्योंकि बल का अनुभव करता है ना, बल बटे परीक्षण आवेश। क्या होता है, बल बटे परीक्षण आवेश। अगर हम इसको संकेत में लिखें, किस में लिखें, संकेत में लिखना है। तो संकेत में विद्युत क्षेत्र का संकेत क्या है, ई है, तो ई बराबर हो जाएगा, बल को बोलेंगे एफ, ठीक है, और परीक्षण आवेश को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू नॉट बोलते हैं। तो क्या हो गया, क्यू नॉट। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर हो गया, क्या है इसका फॉर्मूला, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो एसआई मात्रक बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो एसआई मात्रक निकालते हैं। देखो, एसआई मात्रक निकालने का तरीका चाहे कोई भी हो, किसी का भी आप एसआई मात्रक निकाल सकते हो। एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, ई का मात्रक निकालना है आपको, यानी तीव्रता का मात्रक निकालना है ना। तो क्या करेंगे, एफ का मात्रक, फॉर्मूला क्या है, देखो ई का मात्रक बराबर हम लिखेंगे ई का मात्रक बराबर एफ का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन का संकेत क्या होता है, एन, ठीक है, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलम। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम। ये एसआई पद्धति में इसका मात्रक है, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। या फिर इसका दूसरा नाम ये भी है, इसका दूसरा नाम है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं न्यूटन, और ये कूलम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स। तो कुछ भी आए तो दोनों का मतलब सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा ही मात्रक समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके विमीय सूत्र की। इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो विमीय सूत्र भी इसी से निकालेंगे। आपको पता है ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है कि नहीं, यही होता है ना। अब इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो विमीय सूत्र है यहाँ पे ई का विमीय सूत्र हम बोल देंगे, ई का विमीय सूत्र। अब देखो विमीय सूत्र निकालने का तरीका बताओ, एफ का विमीय सूत्र, एफ का विमीय सूत्र क्या होता है बताओ, एफ का विमीय सूत्र यानी बल का विमीय सूत्र बटे में आवेश का विमीय सूत्र, इस तरीके से निकालते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप डायरेक्ट याद करोगे, ठीक है। विमीय सूत्र तो क्या होगा, एफ का विमीय सूत्र देखिए, बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू। बल का विमीय सूत्र क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, और आवेश का आपको पता ही होगा ए और टी होता है। ठीक है, तो दोनों से क्या बनेगा, देखो एम का तो यहाँ पे एम ही आएगा, ठीक है, एल भी आपका सिंगल ही है, यहाँ पे टी माइनस टू और ये वाला टी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे टी माइनस थ्री, और ए जब ऊपर जाएगा अंश बनेगा तो क्या बन जाएगा ए इनवर्स। तो क्या बन गया, ई का विमीय सूत्र क्या बन गया, ई का विमीय सूत्र क्या बना बताइए, ई का विमीय सूत्र बना है आपका एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स, और किस तरीके से बनाया वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ई का विमीय सूत्र हमने किस तरीके से बनाया है, ये आपको याद रखना है, ई का विमीय सूत्र है ये, ठीक है, कर लोगे क्लियर। इसके बाद आता है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम दिशा किस तरीके से ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो आपको याद रखना है, नोट में ये बात आपको याद रखनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है ना, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कभी पूछ लेते हैं, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये क्लियर हो गया। अब सदिश राशि तो दिशा क्या होगी, तो आपको याद रखना है एकांक धनावेश, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले
बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एकांक धनावेश पे जिस जिस दिशा में बल लगेगा वही उसके विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, दिशा होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है और परीक्षण आवेश हमने क्या लिया, क्यू नॉट, जिसे एकांक धनावेश बोलते हैं। तो देखो ये एकांक धनावेश है ना, यानी कि ये प्लस है, इस पे कौन सा बल काम करेगा, देखो ये इसको क्या करेगा, दूर करेगा नहीं, प्रतिकर्षित, क्योंकि समान आवेश है। तो इसमें दिशा क्या होगी, मान लो ये ए पॉइंट है और ये कौन सा बी पॉइंट, तो इसमें कौन सी दिशा है, बल कौन सी दिशा में लग रहा है, इधर से इधर क्यों लग रहा है, यानी इसकी जो बल की दिशा होगी वो कौन सी होगी, ए बी दिशा हो गई। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, वहीं पे अगर ये कैसा होता, माइनस क्यू आवेश होता, ये लो माइनस क्यू, और ये क्या लगता है यहाँ पे, परीक्षण आवेश से हम क्या करते, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करते। तो इसमें जो बल लगता वो किधर की ओर लगता, आपको पता है ये धनावेश है, तो ये इसको इसकी ओर आकर्षित करता, तो इसकी दिशा क्या होगी, अब इसकी दिशा होगी बी से ए की ओर हो गई, तो हम लिखेंगे बी से ए की ओर इसकी दिशा होगी। तो इस तरीके से आपको पता करना है कि कौन सी दिशा है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।